टॉपिक हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मेल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम शैटिका कहा जाता है। आम अल्फाज में शैटिक नर्व इम्पिंजमेंट। शैटिका क्या होता है जी? शैटिक नर्व जो है आपके एक नाड़ है जो आपके लोअर लिम्ब से स्टार्ट होती है, आपके बैक ऑफ द हिप से स्टार्ट होती है और प्रोलॉन्ग करती है नीचे आपके टोज तक, ठीक है। इस नर्व की इम्पिंजमेंट, इस नाड़ का जब आपका इरेगुलर पोस्चर, कोई भी ऐसी कॉज जो है स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में आफ्टर जो डिलीवरीज़ हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, ये जब दब जाती है, इसके दबने से, इसके ऊपर वज़न आने से इसकी कंप्रेशन हो जाती है। नर्व के इम्पिंजमेंट होने से आपके टोज़ जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। रेगुलर पेन होती है, लोकलाइज पेन नहीं होती, इट इज़ अ रेडिएटिंग पेन जो बैक ऑफ द हिप से स्टार्ट होके अलॉन्ग साइड द लेग जो है वो रहती है और कंप्लीट टोज़ तक प्रोलॉन्ग करती है, ठीक है। रेडिएटिंग पेन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, रेडिएटिंग पेन है, लोकलाइज पेन नहीं है। अब इसके अंदर नमनेस भी आ जाती है, बाज़ पेशेंट को स्वेलिंग भी आ जाती है, स्ट्रीम इन्फ्लेमेशन इसके अंदर आ जाती है। पेशेंट इज़ अनएबल टू वॉक इवन टू बेयर अ वेट, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता, लेट के उठे तो बैठा नहीं जाता, उठना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उठते बैठते खिंचाव होता है जिसकी वजह से आप वापस अपनी सीट के ऊपर गिरने के भी खदशात होते हैं। मतलब ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में चली जाती है। अब फिज़िकल थेरेपी जो है, जो एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हर तरह का डिफ़ॉर्मिटी जो है उसका इलाज मौजूद है, उसके अंदर हम शैटिक नर्व इम्पिंजमेंट को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा होता है तो गिरने की पोजीशन आ जाती है, वज़न नहीं आता, 4 कदम नहीं चला जाता, चलना फिरना उठना बैठना झुकना सब मुश्किल हुआ है, तो हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से पता करते हैं? सबसे पहले हम उस पर एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको फाइबर टेस्ट कहा जाता है। फिगर 4 बनाते हैं उसकी लेग्स के थ्रू और उसको कंप्रेशन देते हैं। अगर कंप्रेशन अप्लाई करने पे पेशेंट को पेन है तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि येस इट इज़ शैटिक नर्व। अदर देन दैट इट कुड बी अ मस्कुलर स्पैज़म या मस्कुलर स्ट्रेच या कुछ भी इस तरह की पोजीशन इरेगुलर पोस्चर की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से, एक्सीडेंटल कॉज की वजह से, या कोई भी इसके अंदर जो है रीज़न आ जाती है जो आपके पेन, मस्कुलर पेन या जॉइंट पेन की तरफ लेके जा सकती है। जब हमें कंफर्म हो जाता है कि येस इट इज़ शैटिका, क्योंकि जब तक सही तरह से पेन सबसाइड नहीं होगी, करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होता, तब तक जो है हम ट्रीटमेंट प्लान ऑफर नहीं कर सकते। तो येस आफ्टर सबसाइडिंग द पेन, आफ्टर डायग्नोसिंग इट येस इट इज़ शैटिका, तो फिर हम उसको शैटिक जो है ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं, जिसके अंदर हम उसको नर्व से प्रेशर रिलीज़ कराने की एक्सरसाइजेस की तरफ लेके जाते हैं, आइसोमेट्रिक्स गाइड करते हैं, स्ट्रेचिंग्स गाइड करते हैं, SLR आ गई, नी एलिवेशन आ गई, आपकी नी बेंडिंग आ गई, ठीक है। ये सारी पोजीशंस और एक्सरसाइजेस गाइड की जाती हैं। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस और EMS का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नर्व की डीप जो है नर्व की इम्पिंजमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके, नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीव किया जा सके, नर्व की जो हैं उसमें सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस किया जा सके। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड आ जाती है, शॉर्ट वेव डायथर्मीज आ जाती है, हाइड्रोथेरेपी आ जाती है, वैक्स थेरेपी, इन सब का इस्तेमाल करके जो है हम पेशेंट को रिलैक्सिंग की तरफ लेके जाते हैं। जब भी पेन में होता है हम उसको एक्सरसाइज नहीं गाइड करते, जब तक पेशेंट की पेन की कंप्लेंट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम उसको मोडालिटीज़ के थ्रू रिलैक्सिंग की तरफ लेके जाते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सरसाइजेज की तरफ